गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और अपने नए ब्लॉग्स के साथ में। पीछे लियो दिख रहा है और उसके साथ में चिंकी मिक्की और बेला है और डेजी मेरे पास बैठी हुई है। आज की ट्रेनिंग हम फिर से शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम बेला को सेम रूटीन बार बार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले से धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जा रही है। मैच्योरिटी इन द सेंस कि अब मैं जब इसके हाथ पाँव को छूता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी है ताकि इसको ये मालूम चल जाए कि शो के अंदर मुझे ये सब चीज़ें दोबारा से भी की जा सकती हैं। इसकी जो बैक है उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि बैक इसकी लेवल होनी चाहिए, ज़मीन के लेवल की होनी चाहिए। साथ में चेस्ट थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए ताकि दिख सके कि इस ब्रीड की चेस्ट कितनी कितनी बड़ी है, चौड़ी है, कितनी पावरफुल है। साथ में क्योंकि एंगुलेशन बुल मैस्टिफ के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आप ना इसके रियर रैक्स को बहुत ज़्यादा पीछे खींच के खड़ा नहीं कर सकते। हम इसके थोड़े से गेट देख लेते हैं, इसकी चाल देख लेते हैं, इसलिए मैं उसको छोटे छोटे सर्कल्स का बना रहा हूँ ताकि वहाँ पे भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम छोटा सा राउंड लगाकर जज को दिखा सकें कि इसकी चाल कितनी अच्छी है। उसके बाद में देखिए, जैसे ही हम अप एंड डाउन करते हैं मोमेंट जज के सामने, जज को डॉग का एक्सप्रेशंस दिखाने होते हैं, उसका फेस दिखाना होता है। तो उसके लिए तैयारी आपको शुरू से होनी चाहिए कि अपने फुट के अनुसार डॉग को आपको किस तरह से हिलाना है, किस तरह से उसको उसके फेस के एक्सप्रेशंस को जज को दिखाना है। तो जैसे ही आप डॉग को आप अप एंड डाउन करवाएं या फिर सर्कल में घुमाएं, तो आके जज के पास में जाके उसके फेस के एक्सप्रेशंस ज़रूर दिखाएं ताकि उसको मालूम चल सके कि किस क्वालिटी का डॉग है आपका। क्योंकि क्या होता है ना कि जब डॉग चल रहा होता है या दूर से स्टैक होता है तो फेशियल एक्सप्रेशंस उसके इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन जब आप उसी डॉग को जज के सामने बिल्कुल फेस टू फेस ले जाके उसके फेस के सामने उसको अटेंशन में खड़ा करते हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पूरे देखते हैं। इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है जज के ऊपर क्वालिटी को असेस करने के लिए। सिंस बुल मैस्टिफ एक हेड ब्रीड है और हेड की क्वालिटी को बिना असेस किए हुए डॉग की क्वालिटी को असेस नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आपको ऊपर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जब भी डॉग शो के अंदर डॉग को ले जाएं तो जज के सामने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम क्लियर होने चाहिए। जो उसके ईयर्स हैं, उसका शेप जो उसका ओरिएंटेशन है वो सामने की तरफ होना चाहिए। वो ऐसा एक्सप्रेशन देने चाहिए जैसे कि उसका हेड स्क्वायर इन ए स्क्वायर है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पता चल कर पाते हैं कि किस क्वालिटी का बुल मैस्टिफ हमारे सामने है। अब मेरा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंजॉय करने लगी। जैसे ही हम लोग कैनल के अंदर आते हैं और शोली से इसके पास लेके जाता हूँ, ये बहुत खुशी से आती है, शोली पहनती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। बाहर जाने के बाद में इसको फूड भी मिलता है, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने को भी मिलता है और इसको ना ये सेल्फ मोटिवेशन है अंदर से, ये खुद करने की कोशिश करती है नई नई चीज़ें। तो ऐसे डॉग्स जो थोड़े से आउट गोइंग हों, करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ऐसे डॉग्स बहुत अच्छे रहते हैं शो के लिए और शो पर्पस में ऐसे ही डॉग यूज़ किए जाते हैं। लियो को मेरी बहुत चिंता रहती है, तो जब भी डेजी मेरे पास में बैठती है तो लियो मेरे पास में आ जाता है। लियो गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से रहता है क्योंकि इसको बहुत फ्रीडम मिलती है, बहुत घूमना फिरना होता है, बहुत इधर उधर दौड़ता भागता रहता है और टेम्परेचर भी बहुत प्लेजेंट रहता है क्योंकि कूलर्स इनको हमेशा लगे रहते हैं। सर्दियों में दिक्कत ये हो जाती है कि हमें कन्फाइंड करना पड़ता है क्योंकि इनको पता नहीं रहता, ये कहीं पे भी चले जाते हैं और कहीं पे भी खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सर्दियों में ये लोग थोड़ी सी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वरना नॉर्मली देखा जाता है कि डॉग्स की हेल्थ सर्दियों में अच्छी होती है, लेकिन इनकी सर्दियों में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फ्रीडम की वजह से। अगर डॉग को फ्रीडम पूरी ना मिले तो डॉग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो अभी चिंकी मिक्की और बेला एक दूसरे के साथ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये लोग दौड़ना भागना शुरू कर देंगे और लियो एज सच मेरे पास में आके बैठ ही गया है और डेजी ने पहले से ही जमाया हुआ है यहाँ पे अपना कब्ज़ा।
होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो डॉग्स रखते हैं और डॉग शोज़ में भी इंटरेस्टेड हैं। हमने डॉग्स के बारे में बहुत सारी हेल्थ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।